पिछली वीडियो में लाइट के हमने कवर कर लिया था स्फेरिकल मिरर्स तक। तो आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अभी यहाँ पे आपने देखा ये f, ये v और ये u, तो ये क्या है? तो जो f होता है ये होता है फोकल लेंथ, जो v है ये होता है इमेज डिस्टेंस, और जो u है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने ये मीन्स टर्म्स तो सीख लिए कि हमें ऐसे फॉर्मूला ये है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो इसमें ज़रूर गलती होगी, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशंस के हिसाब से हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं? तो साइन कन्वेंशंस जो होते हैं उसे सीखने के लिए आपको पहले इमेजिन करना होगा जो ग्राफ पेपर होता है उसमें। तो ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बना होता है, मीन्स ये होता है इसका ओरिजिन, यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव लिखा होता है मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, और जो वाई एक्सिस होता है यहाँ पे इस ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव। तो इसी का एग्जांपल लेते हुए हमें जो ये कार्टेशियन प्लेन देखा हमने, इसमें इसी का एग्जांपल लेते हुए हमें मिरर फॉर्मूला का सीखना होता है, साइन कन्वेंशन। तो जैसे ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है अभी, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, और ये दिस साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो भी चीज़ जो डिस्टेंस है पोल से मीन्स इस ओरिजिन से इस साइड में नेगेटिव होगी, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये दोनों, और जो हाइट होंगे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट है ये मीन्स वाई एक्सिस की तरफ मीन्स जा रही है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो इमेज डिस्टेंस है जो नीचे की साइड पे रियल इन इन्वर्टेड बनती है ना कॉनकेव मिरर में, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव लेंगे, और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये तो हमने सीखा कि कॉनकेव मिरर में होता है। अब हमें कॉन्वेक्स मिरर का भी सीखना होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए पहले एक सेकेंड, पहले ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रही एक्स एक्सिस मीन्स अब्सीसा, ये रहा वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, यहाँ पे इसका ओरिजिन। अब यहाँ पे ये देखना कि ये जो पार्ट है इसका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, और ये रहा पोल। लेकिन ये आपको मैंने सिखाया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ इसके मीन्स राइट हैंड साइड पे आते हैं, मीन्स इसके पीछे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके पीछे आते हैं। तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, और ये मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ये होगा C, ये होगा F। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा आप मिरर के सामने रखोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मिरर के पीछे रखने लगोगे। तो इसलिए ये रही ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ का मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है कॉन्वेक्स मिरर में या फिर कॉनकेव मिरर में, दोनों में ही हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि वो मिरर के सामने आ रही है। लेकिन जो चीज़ मिरर के पीछे आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो इमेज बन रही है यहाँ इन्वर्टेड है मीन्स ऐसा होगा नहीं, बट अगर यहाँ पे इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड है तो ये आप पॉजिटिव ले लो, ऐसा नहीं होगा। बट ये चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो ये फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको, जो कॉनकेव मिरर था उसमें फोकल लेंथ इस साइड पे होता है, तो जो फोकल लेंथ है ये आपका नेगेटिव रहेगा कॉनकेव के केस में। अब हमने साइन कन्वेंशन तो पढ़ लिए, लेकिन अब इससे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमें पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, ये है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मीन्स r, या फिर आप कह सकते हो कि जो मिरर से c तक का डिस्टेंस है ये, तो इसे हम r कह सकते हैं मीन्स रेडियस। तो अब r दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना कि कॉनकेव का केस है, तो जो भी डिस्टेंस है मिरर से वो हमेशा कॉनकेव में नेगेटिव होगी। तो ये भी हो जाएगा -60। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हमें पहले फोकल लेंथ भी चाहिए होगी मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए। तो फोकल लेंथ का रिलेशन होता है कि F = R/2। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। तो ये हो जाएगा 60/2 = 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। लेकिन ये भी याद रखना कि ये जो वैल्यू आई ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि फोकल लेंथ है कॉनकेव का। अब जो चीज़ें हमने अभी निकाली थी वो एक नई स्लाइड में लिख दिया मैंने। तो हमने फोकल लेंथ अभी निकाली थी -30 सेंटीमीटर, माइनस अभी बताया साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दी। तो अब जो इमेज डिस्टेंस है उसे हम v से डिनोट करते हैं। तो उसे निकालने के लिए हमें पहले मिरर फॉर्मूला लिखना होगा। तो मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 1/f की वैल्यू है -30, तो 1/-30 = 1/v - 1/10। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे -10 था ये चीज़। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर v निकालना है तो हम v को एक साइड रखेंगे और जो 10 है इसे हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा 1/10 - 1/30, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे, मीन्स अगर ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1/10 तो हो जाएगा 3/30 - 1/30। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/30। तो अब आप 2/30 को कैसे लिखोगे? 1/15। मैं ये सारी चीज़ें अभी मिटा रहा हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखना 1/v तो आ गया 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये रेसिप्रोकल में है, तो इसे हम मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे तो v = 15 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, ये हमें डिनोट करती है, मीन्स ये बता रही है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि मिरर के पीछे बनी है। तो हमने अभी तो ये केस करा कॉनकेव का। अगर हम इसी क्वेश्चन को कॉन्वेक्स में करेंगे तो ये वैल्यू है ना 15, ये 15 ना आकर कुछ और वैल्यू आएगी, क्योंकि वहाँ पे साइन थोड़े से मीन्स डिफरेंट होंगे। फोकल लेंथ जो होगा नेगेटिव का नहीं होगा, पॉजिटिव का होगा। तो हम एक बारी उसका भी केस देख लेते हैं। तो हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो सेम है, मीन्स u है -10। अब यहाँ पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में रेडियस लिया था माइनस का, क्योंकि उस टाइम हमने कॉनकेव का केस देख रहे थे, तो इसमें हो जाएगा इसमें प्लस होएगा 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में सारी डिस्टेंस होती है मिरर के पीछे की साइड पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का हो गया। अब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि F = R/2, यानी कि F इसमें हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। अब यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। v जो है वो v रहेगा, यहाँ पे प्लस में
अब देखिए फोकल लेंथ था हमारा 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, ये 1 है। तो यहाँ से जो नेगेटिव का साइन है, अगर इसे हम इस साइड पे भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो ये 1 है यहाँ पे, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/30, क्योंकि 10 इंटू 3 30, तो यहाँ पे ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 1 4, 4/30। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/v की। तो वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 1/v की। तो अब v का क्या होगा वैल्यू, तो v इक्वल टू 30/4। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है हमें, जब भी कोई हम लिखते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में, तो हमें उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना होता है अगर हम किसी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो, क्योंकि डिस्टेंस हम कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे ना आप। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, साइन कन्वेंशन सीख लिया, मिरर फॉर्मूला सीख लिया। तो अगली वीडियो में मैं आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अगली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।